प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तैयारी में आपका स्वागत है। यह है पूर्वावलोकन घटना चक्र। तो पूर्वावलोकन घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शैव तथा भागवत धर्म, शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित PYQ का विस्तृत अभ्यास करेंगे। ये विषय प्राचीन भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। विशेषकर शैव मत के प्रमुख संप्रदाय भगवान शिव की उपासना परंपरा तथा भागवत धर्म के विकास, वासुदेव कृष्ण परंपरा एवं भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक स्वरूप से संबंधित तथ्य हैं। आज की इस चर्चा में हम पिछले वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से न केवल अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे, बल्कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों, ट्रेंड्स एवं संभावित प्रश्नों का भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए PYQ आधारित अभ्यास के साथ शैव भागवत धर्म को सरल एवं परीक्षा उपयोगी तरीके से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, शैव धर्म हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस धर्म के अनुयायी शिव को सृष्टि के संहारक ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी योगेश्वर और आदि गुरु के रूप में भी पूजते हैं। शैव धर्म का विकास वैदिक काल वैदिक काल के रुद्र उपासना से माना जाता है। बाद में रुद्र का स्वरूप विकसित होकर शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति मुहर्ब को भी इतिहासकार शिव उपासना से जोड़ते हैं। शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं कि भगवान शिव की पूजा मुख्यतः लिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव को तप, योग, वैराग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शैव धर्म में भक्ति और तपस्या दोनों का विशेष महत्व है। इसके प्रमुख संप्रदायों में पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव सिद्धांत शामिल हैं। दक्षिण भारत में नैनार संतों ने शैव भक्ति आंदोलन को व्यापक रूप दिया। तो शैव धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम समझ लेते हैं। शैव धर्म का व्यापक प्रसार विशेषकर दक्षिण भारत, कश्मीर और तमिल क्षेत्र में हुआ था। शिव पुराण तथा आगम ग्रंथ शैव धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और महाशिवरात्रि शैव धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है, जो कि बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शैव धर्म से संबंधित प्रश्न अक्सर इसके संप्रदाय, प्रतीक, संत परंपरा और ऐतिहासिक विकास पर
पूछे जाते हैं। तो आइए हम शैव तथा भागवत धर्म इसके बारे में PYQ देखते हैं। तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी गुप्त। ये क्वेश्चन 39 BPSC प्री 1994 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर आपको आंसर आ रहा है तो आप बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक मानी जाती है? तो गुप्त है। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत और ऑप्शन डी पश्चिम भारत। ये क्वेश्चन 69 BPSC प्री 2023 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी इसको आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए उत्तर भारत। इसकी डिटेल्स देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण देखते हैं। लोकप्रिय बनाया था। फिर इसके आगे है, इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो दोस्तों, ये अब तक 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन चौथा भागवत धर्म से पूछे गए हैं। तो आगे हम छठी सती ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि छठी सती ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी। तो क्वेश्चन 1 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी महापद्म नंद। ये 48 to 52 BPSC प्री 2008 में पूछा गया है। तो जैसा कि ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, जो कि हमारे ऑप्शन में ये नहीं है, इस वजह से ये स्टार बना हुआ। आइए इसका विश्लेषण हम देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसकी स्थापना अजातशत्रु ने की थी। और उदयन ने तो इसको एक स्थान से दूसरे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था ना। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, विवादास्पद है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी आपने ऊपर देखा था कि उदयन ने, क्योंकि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? अजातशत्रु ने।
तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी कनिष्क। ये भी 1997 में पूछा गया था। इसका भी स्टार लगा हुआ है, ये भी क्वेश्चन में विवाद है। आपने अभी ऊपर देखा, उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखे तो वही है कि पाटलिपुत्र को बसाया किसने था, अजातशत्रु ने, और उसको स्थानांतरित किसने किया था, उदयन ने। और हमारे क्वेश्चन में दोनों ही नाम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत ही है। थर्ड क्वेश्चन है कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। अभी आपने ऊपर देखा था उदयन, तो आप ऑप्शन में देखिए उदयन है। ऑप्शन ए बिंबिसार, गलत। अजातशत्रु, ये भी गलत। सी उदयन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आगे मिल गया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आगे का ऑप्शन हम पढ़े ही नहीं क्योंकि ऑप्शन मिल गया है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। अभी आपने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, अजातशत्रु ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसकी एनालिसिस देखते, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, क्योंकि ऊपर आपने इसकी एनालिसिस देख लिया है। फिर वही क्वेश्चन है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो अभी आपने देखा था अजातशत्रु ने उसको बसाया था और उदयन ने उसको स्थानांतरित करके अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी उदयन। इसमें भी उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देख लें। ऑप्शन प्रश्न 6, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अनर्त, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी चोल, उपर्युक्त में एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, विश्लेषण। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। अब हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, क्योंकि हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो प्रथम मगध साम्राज्य का विस्तार वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का। मगध का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो वही क्वेश्चन देखिए दोहरा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बिंबिसार ने, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे का हम देखें ही ना, ऑप्शन ए। चलिए इसको इसका विश्लेषण करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो मगध की राजधानी राजगीर का दूसरा नाम था ऑप्शन ए गृहराज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दें।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजगृह। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। आगे है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। और आज हम चलिए देखते हैं महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियाँ। मल्ल, मल्ल किसकी राजधानी थी? मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनारा। ए का 4, अंग, इसका चंपा, तो बी का 3, गांधार, इसका तक्षशिला, सी का 1, और डी वत्स, वत्स किसका है? कौशाम्बी, डी का 2। 4 3 1 2 कहाँ पे है? 4 3 1 2, तो हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल गया 4 3 1 2, तो पहला सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए, आप यहाँ पे सही सुमेलन देख लीजिए। मल्ल कुशीनारा, अंग चंपा, गांधार तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी। आगे है क्वेश्चन 11। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, और ऑप्शन सी गुप्त, और ऑप्शन डी क्या है? लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर होगा लिच्छवी। ये 48 to 52 बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। इसकी एनालिसिस करते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वज्ज था तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्ज 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन 12 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपने अभी देखा है ऊपर लिच्छवी, तो कहाँ पे थी? इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें तो आप इसके ऊपर की व्याख्या देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपने भी देखा है कि राजगृह या गिरिब्रज। ये देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह जिसे गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ये हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। आइए देखिए, अब यहाँ पे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपने अभी ऊपर देखा है कि इसकी राजधानी यहाँ पे आपने देखा है कि इसीलिए इसकी
मगध की पाटलिपुत्र और चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसकी राजधानी